हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम को जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों? जैव प्रक्रम। तो बच्चों जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम उन सभी क्रियाओं को कहते हैं। जैव प्रक्रम उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिनसे जीव जीवित रहते हैं, जिनसे जीव का अनुरक्षण होता है। मतलब वे सभी प्रकार की क्रियाएं जिनसे जीव जीवित रहते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन वगैरह वगैरह जो भी होता है हमारे शरीर के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है, जिनसे जीव जीवित रहते हैं। तो जैव प्रक्रम हमारा क्या हो गया? जिनसे जीव जीवित रहते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे पोषण क्या होता है। तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस में करता है। तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसका उपयोग करता है। मतलब पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसका उपयोग किस में करता है? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस से तो जीव का अनुरक्षण होता था। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग जैव प्रक्रम में करता है, पोषण कहलाता है। क्या होता है? पोषक तत्व को ग्रहण कर जैव प्रक्रम में उपयोग। जैव प्रक्रम में उपयोग। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक मिनट, अभी समझाते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है परपोषण। क्या होता है बच्चों? परपोषण। और दूसरा होता है स्वपोषण। तो पहले हम लोग परपोषण को समझते हैं। परपोषण में मतलब जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीव पर निर्भर करता है। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करता, दूसरे जीव पर निर्भर करता। और स्वपोषण मतलब हरे पौधे जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पौधे करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल रहता है उसमें, हरी पत्तियों में। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और स्वपोषण में पोषण का निर्माण होता है। और परपोषण में मनुष्य के अंदर कोई ऐसी क्रिया नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की क्रिया मनुष्य के अंदर नहीं होती क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता। ठीक है बच्चों, तो परपोषण मतलब वैसा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपनी ऊर्जा के लिए अन्य जीव पर निर्भर करता, परपोषण कहलाता। और स्वपोषण मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करता, स्वपोषण कहलाता। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या। एक मिनट, अब देखिए बच्चों, परपोषण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं।
परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। सपोषण तो एक ही होता है, सपोषण वो सिर्फ हरे पौधे में ही होता है, और परपोषण सभी हरे पौधों को छोड़ के सभी जीवों में होता है। तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मृतजीवी परपोषण। सैप्रोफाइट, इसको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा परजीवी पोषण, इसको बोलते हैं पैरासाइट। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषी। तो मृतजीवी पोषण में प्राय होता क्या कि जीव मृत शरीर से, जीव कोई भी जीव हरे पौधे को छोड़ के मृत शरीर से उसके पोषण को ग्रहण करता है। मतलब मृत शरीर मान लीजिए ये है और ये जीव है, तो ये इसके शरीर के पास जाके इससे पोषण एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इससे पोषण लेगा। तो ऐसे मतलब सामान्यतः समझिए ना, ये हो गया मृत जीव, ये हो गया मृत शरीर, ये हो गया व्यक्ति, तो ये इससे यहाँ आके पोषण लेगा, ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मृत शरीर से पोषण एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि हो गया फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह, ठीक है। और पैरासाइट्स में होता क्या, पैरासाइट्स में होस्ट मतलब जो क्या कहते हैं, पहले मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए शरीर को नष्ट कर देता है खा पी के। मृतजीवी जैसे बैक्टीरिया हुआ, तो ये मृत शरीर के पास जाके इसे पोषण लेगा और इस शरीर को नष्ट कर देगा, तो इसे डिकम्पोजर यानी अपघटक भी कहेंगे। परजीवी, अब पैरासाइट इसको बोलते हैं पैरासाइट। ये परजीवी हुआ, तो ये मतलब होस्ट के शरीर से चिपक के, मतलब मान लीजिए इससे ये हो गया हमारा परजीवी जो कि लेगा, और ये हो गया पोषण देने वाला, ठीक है। तो ये प्राय इसके शरीर से चिपक जाएगा, इसको पता नहीं है कि मेरे शरीर से चिपका, इसके शरीर से चिपक के इसका पोषण ले लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं होस्ट, जिससे ये पोषण लेता है उसको होस्ट बोलते हैं। इसमें भी आता है बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ पौधे, हरे पौधे नहीं, कुछ पौधे, कुछ एनिमल्स जैसे हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया पैरासाइट्स वगैरह वगैरह, इस सब में आते हैं पैरासाइट में, ठीक है। अब है प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी प्राय इसमें जीव करते क्या है कि भोजन तो करते हैं, पर बिल्कुल मनुष्य की तरह नहीं, मतलब पशु की तरह भोजन करते हैं। जैसे कि व्यक्ति प्राणी संपोषी है, कुछ जैसे गाय, भैंस वगैरह वगैरह, ये सब भी प्राणी संपोषी है, क्योंकि ये भोजन तो करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही ये भी करते हैं, बस हमारे भोजन में अंतर होते तो हर्बीवोर ही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या, अब है हमारा, एक मिनट देखते हैं क्या, अब जैसे प्राणी संपोषी में हो गया ह्यूमन, अमीबा, फ्रॉग, स्नेक, काउ इत्यादि, बफेलो, आप जो भी बोलो, हरे पौधों को छोड़ के बाकी सब कुछ होलोजोइक प्राणी संपोषी, जो कि मनुष्य की तरह, पशु की तरह भोजन करते हैं, वैसा कुछ, ठीक है। कुछ पौधे सैप्रोफाइट तथा कुछ पैरासाइट भी होते हैं, जैसे हमारा हो गया मशरूम,
मशरूम हमारा सैप्रोफाइट, मतलब ये हो गया हमारा मृतजीवी पोषण, ये मृतजीवी पोषण करते हैं, है तो पौधा ही बट ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करता, इसलिए मृतजीवी पोषण हो गया। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है कैस्कुटा यानी अमर बेल, कैस्कुटा कैस्कटा यानी अमर बेल। ये होता है पैरासाइट, मतलब हो गया, ये हो गया हमारा परजीवी पोषण में ये आता है। ये भी प्लांट ही है, ये दोनों है प्लांट, लेकिन एक सैप्रोफाइट एक पैरासाइट, ये दोनों फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते, इसलिए ये सैप्रोफाइट और ये पैरासाइट। अब हम लोग देखते हैं क्या आगे। ठीक है, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सामान्यतः होता क्या है कि CO2 और H2O, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बोले तो जल। CO2 और H2O सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यहाँ पे हो गया आपका सूर्य प्रकाश, और यहाँ हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ग्लूकोज हमारा C6H12O6 साधारण में समझिए तो हमारा मतलब प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी CO2 और H2O अभिक्रिया करके सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, और यही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मतलब वह विधि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में? ओके। अब क्लोरोफिल मौजूद किस में रहता है? क्लोरोफिल मौजूद रहता है हरे पत्तों में, और हरे पत्तों के अंदर प्लांट सेल होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंग हमारा क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद रहता है, जिसको प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक, ठीक है। अब आगे हम लोग बाद में देखेंगे, अगले वीडियो में इस चैप्टर को लगभग खत्म कर देंगे। ओके, ठीक है।